सर पाकिस्तान को 3 चीज़ों का ओवर कॉन्फिडेंस था। एक तो न्यूक्लियर जो ब्लफ है वो हमने प्रूव कर दिया। दूसरा और तीसरा पाकिस्तान को लगा कि उसे अमेरिका सपोर्ट करेगा एक्टिवली और चाइना सपोर्ट करेगा। कॉन्फ्लिक्ट जब शुरू हो गई उन 88 घंटों में तो हमने कुछ ऐसा देखा नहीं जहाँ पे अमेरिका एक्टिवली सपोर्ट कर रहा है। इनफैक्ट जिस दिन उन्होंने सीज़ फायर अनाउंस किया, रिक्वेस्ट की हमारे डीजीएमओ को, तो उससे एक दिन पहले जेडी वेंस कहते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, यूएस वोंट बी अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। तो ये कैसे ब्रेक हुआ? क्या अमेरिका के पास वो, क्योंकि अमेरिका अब विजिबली सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहा है उनके आसिम मुनीर, और वो आधे टाइम तो वहीं बर्तन जूठे कर रहे होते हैं व्हाइट हाउस में। सो ये कैसे हुआ कि ये दोनों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया और पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया इंडिया के अगेंस्ट? देखिए, पहली बात मैं बताऊं, इंडिया इज अ ह्यूज इकोनॉमी, ह्यूज मार्केट। कोई भी दुनिया का देश, और जिस तरह हम बढ़ रहे हैं, कोई भी दुनिया का देश इंडिया को एंटेगनाइज इसलिए नहीं कर सकता। सारी अमेरिका की टॉप कंपनियां इंडिया में आके क्यों इन्वेस्ट कर रही हैं? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ कंजम्पशन है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, राइट। और मिडिल क्लास, हमारी मिडिल क्लास इज बिगर देन होल ऑफ पॉपुलेशन ऑफ यूएसए। यूएस सो एब्सोल्युटली। मेरा कहने का मतलब है, देखिए, यूएसए ट्रेडिशनली दुनिया कहती है यूज एंड थ्रो। पाकिस्तान को वो जब उनको चाहिए, वो असीम मनूर से क्यों बात कर रहे हैं? वो प्राइम मिनिस्टर से क्यों नहीं बात कर रहे? प्राइम मिनिस्टर को बुलाते हैं तो बातें करते हैं। अब सो कॉल्ड फील्ड मार्शल असीम मुनीर क्यों मुझसे बात कर रहे हैं? क्योंकि उनको अपना काम निकलवाना है। दूसरी बात, पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का पूरा कंट्रोल है। कैसे? आज तक आपने सुना है कि कोई पाकिस्तानी पॉलिटिशियन या जनरल ने चाइना में 1 स्क्वायर फुट भी जमीन खरीदी है? नहीं, सब वेस्ट में। सबके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं जनरल्स के? लंदन, न्यूयॉर्क, यूएसए, और कुछ गल्फ कंट्रियों में इन्होंने प्रॉपर्टियां खरीदी। गल्फ कंट्रियों में सारा कंट्रोल किसका है? अमेरिका का। सो मेरा कहने का मतलब है, अमेरिका का पूरा सीआईए के पास सारे पॉलिटिशियन और जनरल जो लूट रहे हैं पाकिस्तान को, सबके डोजियर फुल है। तो वो पाकिस्तान को जैसे चाहे यूज कर सकता है, बट उसका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट इंडिया में है। हम डेमोक्रेसी, वो ओल्डेस्ट है, हम लार्जेस्ट हैं, हमारी इकोनॉमी है, हमारे में उनका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है। चाइना और हमारी ट्रेड, या चाइना और पाकिस्तान की ट्रेड में डिफरेंस कितना है? सो चाइना, यस, वो पाकिस्तान को वेपन दे रहा है, वो उसको क्लाइंट स्टेट बना रहा है, क्योंकि उनको सीपीईसी चाहिए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। करेक्ट। बट सीपीईसी के बारे में लास्ट 3-4 साल से कोई लिख भी नहीं रहा है दुनिया का एनालिस्ट, क्योंकि सीपीईसी फेल हो गया है। बिकॉज चाइना डोंट सीपीएस हैव, का ओके। जो पैसा लगा हुआ है चाइना का, उसका इंटरेस्ट ही नहीं मिल रहा। ओरिजिनल पैसा तो कभी पता नहीं आएगा भी नहीं वापस। और जैसे बलूचिस्तान में जो हो रहा है, सीपीसी मेन एरिया तो बलूचिस्तान है। ग्वादार इस टाइम बंद पड़ा है, क्यों? क्योंकि ग्वादार में इकोनॉमिक सेंस नहीं मिल रही है चाइना को। सो मेरा कहने का मतलब है कि चाइना को भी लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है कि इंडिया के साथ बनी रहे। ठीक है, उन्होंने गलवान उन्होंने क्यों किया? क्योंकि उनको लग रहा था हम क्वाड में अमेरिका के साथ इंडो पैसिफिक में ज़्यादा तेज क्लोज जा रहे हैं, तो उन्होंने एक सिग्नल देना चाह रहे थे हमारे को शायद कि तुम करो। मगर उनको पता है वो उससे ज़्यादा नहीं, क्या 1-2-4 किलोमीटर की झगड़ा हुआ वहाँ पे, जो भी हुआ वो इंडियन मिलिट्री एकदम पहुंच चुकी थी। सो मेरा कहने का मतलब, बोथ चाइना एंड अमेरिका इन द लॉन्ग टर्म आर इंटरेस्टेड इन इकोनॉमी, एंड दैट इज इंडिया। दे आर नॉट, पाकिस्तान इज यूज एंड थ्रो आइटम फॉर देम। पाकिस्तान के अगेंस्ट कितने प्रेसलर अमेंडमेंट आई थी 1990 में, उन्होंने हथियार देने बंद कर दिए थे पाकिस्तान को। अभी भी F-16 के स्पेयर अभी लास्ट ईयर ही क्लियर किए गए हैं, आफ्टर 20 years ऑफ पाकिस्तान बेगिंग देम कि हमको F-16 के स्पेयर दो। सो मेरा कहने का मतलब है, ठीक है, ट्रंप अभी डिफरेंट तरह के प्रेसिडेंट हैं, बट जो अमेरिकन पब्लिक है, प्रेसिडेंट्स आते हैं, प्रेसिडेंट जाते हैं। इन द लॉन्ग टर्म वी डोंट हैव टू वरी, इंडिया के पास ही सब आएंगे घूम के। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने मेंशन किया, और उस पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहूँगा कि आपने कहा कि पाकिस्तान में जो भी करप्ट लोग हैं, एस्टैब्लिशमेंट का जो हिस्सा है, चाहे वो आर्मी के हों, चाहे वो उनके पॉलिटिकल लोग हों, उन सब के पैसे या तो मिडिल ईस्ट में है या वेस्ट में है, चाइना में नहीं है। आपने बोला क्यों नहीं है?
देखो यही तो मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि उनको पता है, सी चाइना डिफरेंट, क्लोज कंट्रोल, कम्युनिस्ट पार्टी कंट्रोल. कैन यू इमेजिन दैट्स द ओनली कंट्री विच हैज एन आर्मी विच इज not for China but for Communist Party, to keep Communist Party safe. You know that in every battalion of PLA, People's Liberation Army of China, एक political commissar है. हर अफसर के ऊपर, हर जवान के ऊपर वो एक सेपरेट रिपोर्ट लिखता है. एक तो उसकी प्रोफेशनल रिपोर्ट लिखेगा बटालियन कमांडर या जो भी ब्रिगेड कमांडर जो भी है. एक ये जो कम्युनिस्ट पार्टी का बंदा है वो सेपरेट रिपोर्ट लिखेगा कि हाँ ये इसके विचार कम्युनिस्ट के साथ सपोर्ट है कि नहीं है. सो देखिए डिफरेंट है. चाइना के अंदर इकॉनमी बहुत सॉलिड है, मगर कोई भी अपना बच्चा वहाँ जाके ना पढ़ाता है. जो पढ़ाएगा तो वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास वाला ही कोई पढ़ाएगा चाइना में. अदरवाइज क्योंकि लैंग्वेज इशू है और बड़ी इशू है, किसी ने प्रॉपर्टी नहीं आज तक खरीदी. तो मेरा कहने का मतलब है सेम इज ट्रू ऑफ सम अदर कंट्रीज ऑल्सो, बट पाकिस्तान सब उधर. मुशर्रफ कहाँ गुजरे? मुशर्रफ का एक फार्म हाउस है रावलपिंडी के बाहर, इतना बड़ा है जैसे पिंजौर गार्डन है ना हिंदुस्तान के, उतने बड़ा उसका फार्म हाउस है. अच्छा. वहां पे. पर लास्ट 7-8 years वेयर वाज ही लिविंग? इन दुबई. वहीं गुजर गया बेचारा. मेरा कहने का मतलब है कि सब जनरल ने, मैं वहाँ पे मेजर कर्नल लोगों को जानता हूँ और किताबें लिखी गई हैं. सबसे बड़ी कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में किसकी है? ओन्ड बाय पाकिस्तान आर्मी. जो पाकिस्तान आर्मी है सीमेंट बनाती है, वो नूडल्स बनाती है, आटा वो बनाती है, हर तरह की चीज़ें पाकिस्तान आर्मी, पूरा बिजनेस स्टैब्लिशमेंट है. और उस सारी बिजनेस स्टैब्लिशमेंट में जो रिटायर्ड जनरल्स, कर्नल्स, ब्रिगेडियर्स, वो सारे ही डिफरेंट लेवल्स पे हैं. अब टिल रिसेंटली पाकिस्तान एयरलाइंस के भी जो बॉसेस थे वो सब फौजी थे, फॉर्मर फौजी, एयरफोर्स या जिसके भी. मेरा कहने का मतलब है कि पाकिस्तान आर्मी ने सिर्फ रूल नहीं किया, दबा के लूटा है. आज के दिन जब ऑयल गैस की प्रॉब्लम चल रही है, गल्फ बंद हो गई है, इंडिया में रेट बढ़ा नहीं है पेट्रोल का. अभी तक लोग कह रहे थे कि बंगाल इलेक्शन के बाद बढ़ेगा, फिर उन्होंने कह दिया तब भी नहीं बढ़ेगा. पाकिस्तान में 60% इंक्रीज हो गया है. आप समझ रहे हो? तो मेरा मतलब है इकोनॉमी उनकी क्यों खराब है तो हमारे जैसे थे. एक दिन हम सब एक ही देश में थे, बड़े भारत में. तो वो लूटा है पॉलिटिशियन ने और मिलिट्री ने. तो इसका क्या रीज़न है कि जिस फोर्स को फाइटर्स बनाने चाहिए, सोल्जर्स बनाने चाहिए, वो नूडल बना रही है और वो आटा बना रही है? वो ऐसा क्यों कर रही है पाकिस्तान की फौज? क्या कारण है? पैसा? हाँ, पैसा, ऑफ कोर्स. सो ये जो सारा कुछ कर रहे हैं उसके अंदर भी करप्शन है. I mean, why should any army of the world should be making cement, or getting into such business, transportation, taxi service, bus service? Why should a military? पाकिस्तान के जो है ना, पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट भी किताबें लिखी गई हैं अबाउट देयर बिजनेस, और पाकिस्तानी ऑथर ने लिखी हैं, इंडिया ने नहीं लिखी. सो मेरा कहने का, इंग्लिश में लिखी है सर? इंग्लिश में आती लिखी है है सारे वर्ल्ड में. नहीं, कई एनालिस्ट सच बोलते हैं पाकिस्तान वाले भी. उनको जो सच बोलते हैं उनको डंडा मार के भगा देते हैं. ये लोग बेचारे लंदन या अमेरिका में जाके सेटल हो जाते हैं. बट मेरा कहने का मतलब है कि उसमें डिटेल से लिखा हुआ है. हाँ, बहुत बहुत सालों से, और उसकी एडिशन भी कई निकल चुकी हैं. मेरे को नाम अभी एकदम याद नहीं आ रहा है, मगर वो बहुत फेमस बुक है जिसके ऊपर जो, और उसकी लेटेस्ट अपडेट एडिशंस हर 2 साल में निकलती है कि पाकिस्तान का बिजनेस एम्पायर, मिलिट्री का बिजनेस एम्पायर क्या है. क्योंकि हमारे यहाँ के जो आर्मी चीफ हैं, ऐसा लगता है कि जब वो अपनी सर्विस से रिटायर होते हैं तो वो एक कॉमन व्यक्ति की तरह जीते हैं अपनी लाइफ को. वहाँ पे पता चलता है कि उनके बाजवा का 1000 करोड़ का नेटवर्थ है लंदन में या यूके में. तो ये डिफरेंस इसी वजह से आया क्योंकि पैसा चाहिए. जब वो पावर में रहते हैं तो पावर से पैसा लेते हैं, और फिर हाउ टू अंडरस्टैंड दैट, मतलब और उसको लेकर के इंडियन सोल्जर का क्या रिएक्शन होता है? मैं बता रहा हूँ, बड़े एयर चीफ्स में, मैं एयरफोर्स का बता सकता हूँ, बट सेम इज ट्रू इन आर्मी एंड नेवी. 3-3, 4-4 बेडरूम फ्लैट्स में रहते हैं. हमारे फ्लैट में, कोठियों में भी नहीं हैं. हमारे रिटायर्ड चीफ्स, आप, मैं कहीं होके नाम बता सकता हूँ, जो रिटायर होके फ्लैट में रहते हैं.
नॉर्मल फ्लैट जैसे बाकी लोग रह रहे हैं, अपर मिडिल क्लास जैसे इंडिया में खरीदती है। एयर चीफ है, मैं एयर मार्शल हूँ, मैं भी एक सोसाइटी में फ्लैट में रह रहा हूँ, बड़ी कोठी नहीं है, आगे पीछे गाड़ियाँ नहीं घूम रही हैं, क्योंकि हमने फौज ज्वाइन की थी देश की सेवा करने के लिए, टू बी गुड सोल्जर्स, टू बी गुड लीडर्स। वो हमने काम कर लिया, अब हम आ गए हैं बाहर। ठीक है, सम ऑफ अस आर स्टिल कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, चाहे एनालिस्ट बन गए हैं, चाहे हम गवर्नमेंट एजेंसीज को सपोर्ट करते हैं फॉर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। मैं सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स का एक एडवाइज़र हूँ ऑन एरोस्पेस, टू हेल्प इंडस्ट्री कनेक्ट सो दैट हमारा देश के अंदर आत्मनिर्भरता बढ़े। तो हमारे कोई भी आप मेरे को चीफ बता दो, करियप्पा से लेके आज तक, मानिक शाह, किसी एक के नाम पे बता दो कोई करप्शन चार्ज आज तक किसी से ने सुना हो, कभी नहीं। विच इज़ व्हाट हमको प्राइड है कि हम एक मिलिट्री ऐसी हैं जो देश के साथ जुड़ी हुई हैं। हमको पैसे से नहीं, अपनी पोजीशन, अपने ऑनर, अपने रिस्पेक्ट से गर्व है। तो वो बहुत बड़ी बात है। अपॉलिटिकल हैं हम। देखिए, पाकिस्तान इज फुली पॉलिटिकल। जो इतने जिन्होंने कू कर दिए या मार्शल लॉ लगा दिए या किसी और तरीके से वो बन गए, जैसे मुशर्रफ 8 साल रूल किया, तो you can understand big difference between us. We are totally professional.